स्टूडेंट्स। तो आज के लेसन में हम लोग देखने वाले हैं कि रेडिएशन के जरिए हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। इसके लिए हमारा बेसिक apparatus क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए एक लाइट सोर्स है। यहाँ पर जो है हमारे पास एक लेंस लगा हुआ है जो कि हमारे लाइट को जो है एक ऑब्जेक्ट पर जो है कंसंट्रेट करेगा। और यहाँ पर एक मकई का दाना रखा हुआ है, कर्नल है, राइट। टेम्परेचर की वजह से ये जो है फटेगा, ठीक है। ठेठी बात लोकल लैंग्वेज में कहें तो लावा बन जाएगा। तो हम देखते हैं कि रेडिएशन के जरिए हीट का ट्रांसफ़र जो है वो कैसे होता है, किस रेट में होता है। मैं रेडिएशन के टेम्परेचर को बढ़ा देता हूँ पूरा 3500 केल्विन। लेट्स स्टार्ट। तो 3.3 सेकेंड जाते जाते जो है, देख रहे हैं ना, मकई का दाना जो है वो लावा में बदल गया, राइट। इसे क्या कहते हैं? पॉपकॉर्न, यस। तो कॉर्न जो है वो पॉप कर गया यहाँ पर आपका। कैसे हुआ? तो यहाँ पर जो है इसको हीट कहाँ से मिली थी? इसे हीट मिली थी यहाँ लाइट के जरिए। लाइट से जो है इसे ये हीट मिली थी, और लाइट जो है वो रेडिएशन के जरिए इसे बेसिकली ये हीट जो है वो मिली थी। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं चेंजेस के तौर पर? तो यहाँ पर जो है हम बीच में एक रेड ग्लास को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और रेड ग्लास को इंट्रोड्यूस करने पर ऑफ कोर्स लाइट का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब हम इसी सिमुलेशन को कंटिन्यू करके देखते हैं। अगेन 3.3 सेकेंड्स, यानी कि लाइट का जो है कलर कोई भी हो, रेडिएशन के जरिए हीट का ट्रांसफ़र जो है वो चल रहा है, राइट। और उसका जो है लेवल वो उतने पर ही है। लेट्स ट्राई इट विद अ ग्रीन ग्लास। अगेन 3.3 सेकेंड्स, ब्लू ग्लास 3.3 सेकेंड। नाउ आई एम गोइंग टू पुट अ कार्डबोर्ड। यहाँ पर जो है मैंने क्या किया, लाइट के रास्ते में मैंने कार्डबोर्ड डाल दिया, यानी कि अब लाइट जो है वो तो इससे आगे अब जा नहीं रही है। अब हम देखते हैं कि हीट ट्रांसफ़र होता है कि नहीं होता है। लावा फूटा नहीं। देखिए स्पीड को हमने सुपर फास्ट कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी एक कर्नल जो है वो पॉपकॉर्न में नहीं बदल रहा है, यानी कि इसे हीट नहीं मिल पा रही है। हीट क्यों नहीं मिल पा रही है? तो हमने यहाँ पर कार्डबोर्ड का यूज करके जो है लाइट को ब्लॉक कर दिया है। तो रेडिएशन के जरिए जो हीट का ट्रांसफ़र होना था वो नहीं हो पा रहा है, और हमें पॉपकॉर्न खाने को नहीं मिल रहा है, राइट। अब हम क्या करें? तो चलिए इस कार्डबोर्ड को हटा देते हैं और फिर ट्राई करते हैं। डन, राइट। तो इस एक्टिविटी के जरिए हमने ये देखा कि किस तरह से लाइट जो है वो रेडिएशन के फॉर्म में जो है हीट को ट्रांसफ़र करती है, राइट। और अगर हम इस लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, लाइक इन दिस केस कार्डबोर्ड लगाकर, तब ये हीट का ट्रांसफ़र जो है वो रुक जाता है, राइट। सो वेल दैट्स इट फॉर दिस सेशन। अब हम यहाँ पर जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे। और हाँ, वन इन्फॉर्मेशन दैट यू मे फाइंड इंटरेस्टिंग हियर, कि जैसे जैसे जो है टेम्परेचर कम होता जाता है, कलर देखिए रेड की तरफ जा रहा है, और जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है कलर जो है वो येलो की तरफ जो है वो बढ़ता जा रहा है स्पेक्ट्रम पर, राइट। तो वेल दैट इज़ इट फॉर दिस सिमुलेशन। नाउ यू हैव टू डू द प्रैक्टिस क्वेश्चन। So, which light shown below has the hottest filament? Red, orange, yellow and dark red. चलिए मैंने गेस किया फ्लैश लाइट सी। In each of the four situations described below, something is being heated. In which case is the heating caused by radiation? तो एक हीट लैंप जो है वो हैमबर्गर को गर्म रखता है। स्किलेट में जो है आप एग को कुक कर रहे हैं। हॉट एयर जो है वो हीट वेंट से निकल रहा है। और मेल्टिंग आइस जो है
आपके साइड वॉक में सॉरी या आपके साइड वॉक पे जो है आइस मेल्ट कर रहा है, या आप गर्म आइस को मेल्ट करवा रहे हैं उस पर गर्म पानी डाल के। तो इनमें से आपको ये देखना है कि सिर्फ लाइट के जरिए कहाँ पर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि लाइट के जरिए जब हीट का ट्रांसफ़र होता है दैट इज़ कॉल्ड रेडिएशन। सो मेरे हिसाब से ए। अब मान लीजिए कि आप जो है खिड़की के बगल में जो है धूप निकली हुई है एंड यू आर सिटिंग इनसाइड, राइट, नेक्स्ट टू अ विंडो। नाउ द सनलाइट वार्म्स योर स्किन। सूरज की धूप जो आ रही है वो आपके स्किन को गर्म कर रही है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? हॉट एयर ट्रेवल्स फ्रॉम द सन टू स्किन वार्मिंग इट, दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्शन। हॉट एयर ट्रेवल्स फ्रॉम द सन टू योर स्किन वार्मिंग इट, दिस इज कॉल्ड रेडिएशन। Light from the sun travels to your skin warming it, this is called convection. And light from the sun travels to your skin warming it, this is called radiation. So my answer is last one, क्योंकि लाइट के फॉर्म में जब टेम्परेचर ट्रांसफ़र होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रेडिएशन। और हाँ, रेडिएशन के ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कॉन्वेक्शन जो है वो फ्लूइड्स में होता है, राइट, और कंडक्शन आपको याद होगा हीट में होता है, सॉरी सॉलिड्स में होता है। अब सपोज करिए कि किसी एक सुपर पावरफुल फ्लैश लाइट का फिलामेंट जो है वो 3600 केल्विन तक जो है गर्म होता है। तो व्हाट टाइप ऑफ लाइट वुड बी गिवन ऑफ बाय दिस फिलामेंट मोस्टली? ज़्यादातर जो है इससे किस तरह की लाइट जो है वो दी जाएगी? रेड, ग्रीन, ब्लू या इंफ्रारेड? आई पिक इंफ्रारेड। A filament at which temperature would have the most light absorbed by a piece of yellow glass. तब यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि येलो ग्लास जो है वो रेड और ग्रीन लाइट को अपने थ्रू पास होने देता है, लेकिन ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो विच वन वुड बी योर गेस? आई एम ऑल्सो नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर। सो वी गॉट द फाइनल वन रॉन्ग। वेरी हॉट फिलामेंट जो होता है वो ब्लू लाइट रेडिएट करता है। तो ऐसे में जो है 1000 केल्विन, 1800 केल्विन और 2600 केल्विन यहाँ पर लगभग कोई ब्लू लाइट नहीं एमिट होगा। तो इसीलिए जो है उनका लाइट जो है वो येलो ग्लास से अफेक्टेड नहीं होगा। करेक्ट आंसर वुड बी 3400 केल्विन, यानी कि सबसे ज़्यादा वाला जो टेम्परेचर था ना वहाँ पर जो है सबसे अधिक लाइट जो है येलो ग्लास एब्जॉर्ब करेगी। ऑलराइट, सो वेल दैट इज इट फॉर दिस सेशन। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ हीट travels through radiation. Bye bye.